जौनपुर के जलालपुर में आयोजित जनसभा में केंद्रीय राज्य मंत्री ने एक देश एक चुनाव पर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि कैबिनेट और चुनाव आयोग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की योजना पर काम चल रहा है। संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी का गठन कर देश भर में जनता से चर्चा की जा रही है। मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने राष्ट्रीय मुद्दों पर आम नागरिकों से राय लेने की परंपरा शुरू की है। पहलगाम की घटना का जिक्र करते हुए मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ने मन की बात में इस मुद्दे को उठाया है। सिंधु नदी के संदर्भ में उन्होंने कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। पाकिस्तान की 69% आबादी कृषि पर निर्भर है। वहां का 80% पानी सिंधु नदी से आता है। जरूरत पड़ने पर बांध निर्माण का विकल्प भी खुला है। कांग्रेस के बयान पर मंत्री ने कहा कि आगे की कार्रवाई में उनका दोहरा चरित्र सामने आएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। मंत्री ने कहा कि आतंकी हमलों में जिन लोगों ने अपनों को खोया है, यह उनकी और देश की अस्मिता पर हमला है। वहीं उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की प्रकृति ही ऐसी है कि वह भारत के साथ खड़े हों, वह कभी हमारे साथ खड़े हो ही नहीं सकते। विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि यह उनकी प्रकृति है, यह उनके खून में नहीं है। वह भारत के साथ खड़े हो सके। आज पूरे देश को भारत के साथ खड़ा होना चाहिए। यह कोई मामूली घटना नहीं है। देश की आत्मा पर चोट पहुंचाई गई है और इसका बदला जिन लोगों ने ऐसा किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वह जैसी कल्पना नहीं कर सकते उस तरह की सजा उनको मिलेगी कि उनकी 7 पुश्तें भी याद रखेगी। वहीं वक्फ बोर्ड पर बात करते हुए मंत्री ने कहा कि वक्फ का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो 2-3% लोग हैं जिन्होंने सरकार की जमीन पर कब्जा कर रखा है। बाकी सभी लोग मोदी सरकार के साथ खड़े हैं और कोई मुसलमान इसका विरोध नहीं कर रहा है। जौनपुर से शहर खबर के लिए दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। माननीय मोदी जी ने कहा है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते और इतना बड़ा हमला पाकिस्तान के ऊपर है। पाकिस्तान की 69% आबादी कृषि पर आधारित है और वहाँ टोटल जितना कृषि होती है उसका 80% पानी सिंधु नदी से होकर जाता है। कितना बड़ा हमला मोदी जी की सरकार ने किया है, आने वाले समय पर पता लगेगा। अगर बात नहीं है तो हम कल बना लेंगे बात। भाई बात बनाने कोई मुश्किल थोड़ा है, हमने बहुत बात बनाए हैं। नहीं, मैंने कहा कि धर्म के आधार पर अगर देश बनाया गया उस समय तो वही इस सारे विवाद और सारे असमंजस और सारी बुराइयों की जड़ वहाँ है। अगर धर्म के आधार पर देश बना रहे थे तो उसी समय आपने धर्म के आधार पर देश मांगा और देश बना, तो सब लोगों को वहीं जाना चाहिए। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने ट्वीट किया है कि पीएम मोदी सऊदी अरब से क्यों लौटे। उन्होंने कश्मीर का दौरा नहीं किया अभी तक। उन्होंने जो घायल थे से मुलाकात नहीं की। देखिए ये ऐसे अभी तो ये चेहरा बदलकर देश के सामने आए हैं और कहते हैं कि भारत सरकार कार्रवाई करे। हम लोग सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन आप देखिएगा आगे जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी, ये जो धर्मनिरपेक्षता का चादर ओढ़कर अपना चेहरा छुपाकर और देश के बीच में छुरा घोंपने का काम ये कांग्रेसी करते हैं ना, इनका चेहरा बेनकाब होगा। जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी आप देखिएगा कि अपना इनका दोहरा चरित्र देश के सामने आएगा और इनकी दोहरी जबान भी सामने आएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम जम्मू कश्मीर के मामले में लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। देखिए क्या है कि वही तुष्टीकरण के रास्ते पर प्रतिपक्ष आगे बढ़ रहा है। अब अपने भाई जो उनके टोपी वाले भाई हैं उनको खुश करने का प्रयास अभी से शुरू हो गया, लेकिन भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार इन सब बातों की परवाह नहीं करती है। हमारी बेगुनाह बहनें विधवा हुई हैं, कोई अपना भाई खोया है, कोई अपना बेटा खोया है, कोई अपना पति खोया है और ये देश की अस्मिता और देश की आत्मा पर हमला है। और ये कांग्रेस पार्टी के लोग चाहे कितनों बोल लें, उनके बोलने की परवाह नहीं करेंगे और पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम मोदी जी की सरकार करेगी। देश एक बुढ़े से बहुत ही सवाल हो रहा है, एक बुढ़े से बहुत ही सवाल हो रहा है, उसमें सर जो है मतलब उसमें जाति धर्म पूछकर गोली मारी गई है, ऐसा वीडियो दावा किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है? बहुत से लोग कहते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, क्या करना चाहेंगे इस पर आप? नहीं, आतंकवादियों का धर्म है। विपक्ष तो आज तक कहता है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। ज़्यादातर लोग यही विपक्ष जो कहता है वो कहता रहे। आप भी सच्चाई जानते हैं, आप लोग सवाल पूछ रहे हैं, आप लोग भी सच्चाई जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। देखिए है क्या कि कुछ लोगों
कि प्रकृति ऐसी नहीं है, मैं कड़ा शब्द यूज नहीं कर रहा हूँ, कि प्रकृति ही ऐसी नहीं है कि वो भारत के साथ खड़े हैं। वो भारत के साथ खड़ा हो ही नहीं सकते, उनके स्वभाव में नहीं है, उनकी प्रकृति ऐसी नहीं है। अब ये मैं बात कह दूंगा तो थोड़ा कड़ा शब्द हो जाएगा कि उनके खून में नहीं है कि वो भारत के साथ खड़े हैं। आज वो लोग ऐसी बात कर रहे हैं, आज पूरे देश को साथ खड़ा होना चाहिए। फिर मैं दोहराना चाहता हूँ कि ये मामूली घटना नहीं है, देश की आत्मा पर ये चोट पहुँचाई गई है और इसका बदला, और जिन लोगों ने ऐसा किया है, देश के मुखिया ने कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जैसी वो कल्पना नहीं कर सकते हैं, उनकी आने वाली 7 नस्लें भी याद रखेंगी, जैसी सज़ा उनको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।